पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेममय पिता, आपने संसार को इतना प्यार किया कि उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आपको हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमको प्यार किया और हमको अंत तक प्यार किया। आपने कहा है कि किसी का भी प्रेम इससे बढ़कर नहीं है कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। क्रूस का रास्ता। क्रूस का रास्ता पापियों का मन फिराने के लिए, धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। पहला स्थान, यीशु को प्राणदान की आज्ञा मिलती है। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूज लादा जाता है। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूज ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। तिस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधों पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और धकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर। चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी और उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। पांचवा स्थान, सिरेनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते में ही ना मर जाए। वह तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीना और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हे स्त्रियां, यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। नौवां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर से खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को
अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं। फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। यीशु के मरने के पीछे 2 चेले योसेफ और निकोदिम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोदी में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगा लेती है। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं। क्रूस के सामने विनती, हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं। उनके द्वारा मुझे अपने दास को, जिसे अपने अनमोल लहू द्वारा बचाया, सहायता दी। हे यीशु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया? मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर अपना दया कर और अपनी बड़ी दया से उन्हें पापों को मिटा दे।